और स्कूलिंग करने के बाद 12th करने के बाद मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने महाराष्ट्र चले गया। हर साल पंजाब जाते थे, दादा दादी को मिलते थे, नाना नानी को मिलते थे, इंटरनेशनल जो रिश्तेदार सबको मिलते थे, पार्टियां करते थे। तो सफर बड़ा स्मूथ सा, एक गवर्नमेंट सर्वेंट के जैसे ना घर पे होता है कि 2 टाइम, वो आप सबको मालूम है। और स्कूलिंग में भी मैं बहुत ही पढ़ाकू इंसान था, मतलब कोई लड़की भी आती थी तो मुंह इधर करके चले जाता था। और हमेशा अव्वल आया हूँ, हमेशा डिस्टिंक्शन होल्डर रहा हूँ, और हमेशा कॉलेज स्कूल सब जगह टॉपर ही रहा हूँ। सिर्फ स्कूल में मैं तीसरे नंबर पे आया करता था। क्यों? क्योंकि मेरी क्लासमेट 2 होती थी, संजना और शालू, उनको खुश करने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 है। तो वो मैथ्स के सवाल में कम कर दिया करता था। तो ये काम करते हुए कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने की महाराष्ट्र में, पूना यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने एमबीए की। एमबीए करने के बाद मुझे वही जॉब मिल गया पूना में। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के दौर में भी किसी ने मुझे बताया था कि दिन में 3 जॉब करते थे यार। तो मैं जॉब करता था दिन में बहुत बड़ी कंपनी में, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी थी उन दिनों, ट्राइजेम इंडिया लिमिटेड। और साथ में मैंने एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया, और रात को स्कूटर हुआ करता था मेरे पास उन दिनों में, और रात को जाके वाइन शॉप पे जाके वो सॉफ्टवेयर सेल किया करता था। क्योंकि मेरे पास कॉलेज, एमबीए और लोग छोटे छोटे रूम लेते हैं। मैंने पूना में 3 बेडरूम का बंगला लिया था, और मेरे एमबीए वाले सारे आके मेरे घर पे रहते थे, गिटार बजाते थे, दारू पार्टी रोज रात का। तो ये पार्टियां चलती थी, खर्चा मेरे पे उठता था। तो वो जॉब की सैलरी में वो गुजारा नहीं होता था, तो रात को जाके सॉफ्टवेयर बेचा करता था और सबको फुल पार्टी कराया करता था। यही स्टार्टिंग से वो कॉलेज के दिन मैंने वो नौकरी में भी चालू कर दी पूना में। तो कोई भी देश विदेश से कहीं भी आता, पूना में नौकरी में अमरजीत के घर चले जाओ। तो वो चलता रहा सिलसिला। उन दिनों ही एक कंपनी में मेरे साथ एक लेडी थी, सरदारनी कुलबीर कौर। तो मैंने महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम, अगर आप पूना में सुने होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट का काम करते हुए मैंने बिगेस्ट ऑर्डर बैंक किया था, ऑर्डर इन ई कॉमर्स। तो आईबीएम के जो सीनियर एम्प्लॉयज मुझे मिलने आए, और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के कि ये आपने कैसे किया, और आईबीएम की मशीनें भी लगवाई थी वहां पे। अगेंस्ट दैट बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। वो पार्टी में कुलबीर अपने हस्बैंड को मेरे को मिलाने लेके आई, भूपिंदर सिंह। और वो दोनों भाई, भूपिंदर और उनके ब्रदर हरविंदर, मुझे समझाने लगे कि ऐसा 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 जो प्लान में होता है, और ये गद्दा है, ये 60,000 का गद्दा है, और इसके ऊपर सोएंगे और बॉडी ठीक होएगा, और इसमें बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, और मैं अवॉइड करने लगा। अब रात को मेरे घर में पार्टियां होती थी, आ जाते थे दोनों भाई खिड़की से बोल के, बोले यार करना है। मैं कहा भाई साहब मेरा कैरियर बहुत अच्छा है, मैं माइक्रोसॉफ्ट में अव्वल नंबर हूँ। आईबीएम से मैंने सबसे पहला थिंक पैड बेचा था दमानिया एयरवेज के मालिक को, और वहां से भी अवार्ड मिल रहे थे। बॉम्बे में जाके गोदरेज फैमिली के साथ स्टैंडिंग एविएशन, प्रिंटर्स, मतलब हर तरीके में कमाल चल रहा था, पेपरों में नाम था मेरा। मैंने ये लाइन छोड़ के, कंप्यूटर इंजीनियर मैं हूं, एमबीए हूं, इस लाइन को छोड़ के मैं गद्दे कहां से बेचूंगा? अभी रोज दारू पार्टी चल रही, पीते पीते दोनों सरदार भाई ना मेरे पे गुस्सा कर गए, कहता तू करता क्यों नहीं है? फिर मैं इमोशनल हो गया यार, ये 3-4 फैमिलियां सरदार फैमिली थी पूना में, मैं कि नाराज ना हो जाए। तो मैं कहा यार कर लेता हूँ, मेरे अकाउंट में जितने पैसे पड़े ये लो, बाकी थोड़े दिन में दे देता हूँ। अभी ज्वाइन कर लिया, अभी बोले यार आगे बंदे को भी जोड़ना है। मैं क्या रहने दो ना, अभी ले लिया तो फिर आ जाएगा। तो फिर कहते नहीं तू कर ही नहीं सकता, मतलब उंगली दे दी मेरे को एक तगड़ी वाली। मैं क्या अच्छा। तो फिर मैंने चालू कर दिया। और उन दिनों मेरे को एक फ्रेंड ने मेरे को कौन सा मोबाइल दिया था, भद्रेश मेहता ने, मेरा फ्रेंड है वो आज भी। देखो मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। मेरे साथ उस कंपनी में 55 डायरेक्ट हुए और 25-30 डायरेक्ट। आज तक उनकी फैमिलियां मेरी फैमिली के साथ आना जाना, उनके घर पे रहना, हस्बैंड होना हो उसकी वाइफ के साथ मैं रह सकता हूं। आज तक ये 20-22 सालों का कैरियर है। मैं हवाई गया, अमेरिका गया, हर जगह गया, लोगों मेरे फ्रेंड्स की वाइफ मेरे साथ ट्रेवल किया, और आज तक वो मेरी जितनी भी कंपनियों का दौर आया, मैं बताऊंगा इस कंपनी में भी सारे के सारे मोस्टली ज्वाइन है आज तक, मेरी पहली कंपनी में। तो ज्वाइन तो कर लिया भूपिंदर के साथ। मैंने बोला यार ये एमबीए भी आई है, ये भी देख लो, अगर ऐसे काम करना है तो ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। तो
वहीं पे एक 5 स्टार होटल की सीढ़ियां चढ़े, कहता नहीं नहीं यही करना है पंजाबी में। तो मैं कहा नहीं ये $105 ₹42 थे उसमें, मैं कहा ये भी कर लो, भाई ये बेचना तो शो शैम्पू झाग बना लो इसमें भी, अभी तुमने लाइन पकड़ी ली है तो कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, फिर पार्टियां चालू होगी, कहते नहीं हमने जापान लेके करनी है। तो करे भाई साहब 2 सालों में मैंने 2.5 करोड़ रुपए कमाए उसमें, कितने 2.5 CR, और एटीएम से निकाल के थक जाता था, खत्म ही नहीं होते थे, शादी हुई नहीं थी, कुछ काम नहीं था, रोज पार्टियां रोज घूमना, लेकिन मैं सेविंग नहीं करता था क्योंकि गुजरात में आ चुका था, सरदार तो था, साथ में गुजराती सरदार बन गया, सेविंग भी करता था, पार्टी भी करता था, सारा कुछ हो गया। अभी उसमें अव्वल आ गए तो एक बार कहते ना MLM में शाहरुख खान बन जाओ, तो उसके बाद कंसल्टेंसी का दौर चालू हो गया, और वो पहली कंपनी छोड़ के आप सब लोग शेयर कर रहे थे, वो कंपनी बंद हो गई, ये कंपनी बंद हो गई। भगवान का बहुत शुक्र है मेरी आज तक एक भी कंपनी बंद नहीं हुई। आज तक मैंने जो भी कंपनियां की हैं कोई बंद नहीं हुई, और पहली भी डाइवर्जन हुआ, बंद नहीं हुई। आप समझ रहे हो? तो ये ऊपर वाले की टॉर्च है जो सही कंपनियों में लाके खड़ा कर देता है। वो कंपनी में अच्छा मुकाम सेट हुआ, मैं हवाई गया, हांगकांग गया, सिंगापुर गया, बहुत कंट्रीज देखी, बहुत लोगों को लेके गया, मतलब जो सपने सोचे होते ना वो सारे पूरे किए, गाड़ियां, घोड़े, मर्सिडीज, सब कुछ। अभी उसी दौरान में कोई कंपनी आई, वो एलोवेरा वाली FLP, उसमें भी मैं, उसका टॉप रैंक था, 15 दिन में मैनेजर वाला रैंक मैंने पूरा कर लिया, चंडीगढ़ में मैं था उसमें। 15 दिन में वो अचीवमेंट करने के बाद फिर लगा, लोग बोले यार इसका बड़ा महंगा है प्रोडक्ट, तो करते करते और सफर आगे बढ़ता गया। मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में ही काम किया है मोस्टली, और उसी दौरान में ऐसी जो हम जूम करते हैं कंपनी और आई, उसमें मैंने तकरीबन 6 महीने 7 महीने से कंपनी चल रही थी, और ज्वाइनिंग उसमें 50 की नहीं थी, और उसमें मंथली रीपर्चेज था, और मंथली रीपर्चेज इंडिया में किसी को समझ नहीं आता, मतलब मंथली 1000-1500 रुपए एक जूम टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब जूम तो 1 to 4 और चलता भी नहीं था, और इंटरनेट 2000 में क्या बोलते 2G 3G 2G था, तो बड़ी टटर करके लगता था कनेक्शन और जाता नहीं था। उस कंपनी में सिर्फ मेरा इंट्रोड्यूसर किसी के रेफरेंस से अहमदाबाद आया, और मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया, जो सबने बोला ये हम मंथली नहीं दे सकते, बट मेरे दिल में एक ही इच्छा थी कि ये भाई आया कुछ 2-4 सेलें तो करके भेज दूं। तो इसी तरीके का एक 5 स्टार होटल है वहां पे, फॉर्च्यून लैंडमार्क अहमदाबाद में। मैं बाहर वॉशरूम की तरफ गया तो येलो डायरेक्टरी दिखी मुझे, मैं कहा अभी कुछ कमाल करते हैं। आते हुए येलो डायरेक्टरी में हमने बोला अपने फ्रेंड को कुछ दे दो, मैं कहा तुम उधर बैठो मैं जरा फोन कॉल करता हूँ। मैंने वो डायरेक्टरी को खोला कंप्यूटर, और कंप्यूटर वाली लाइन वालों को फोन करना चालू कर दिया, यार आपकी लाइन का काम है, आपकी लाइन का काम है, जैसे जस्ट कॉल करते ना। तो कुछ लोग आ गए और 4 आईडीज लग गई, मतलब एक किसी ने क्रेडिट कार्ड से कर लिया, एक ने कैश दे दिया, 2 ने चेक दे दिया कार में जाके। मैं कहा वाओ। तो मैंने बोला तू फ्लाइट पकड़ निकल, अगले सैटरडे को आ जा, और हमने उसके ऊपर नॉर्थ कोट करके, जैसे ये कॉन्फ्रेंस रूम है वो बुक कर दिया 50-60 जनों के लिए। सैटरडे को मैं वही होटल में गया और वो डायरेक्टरी निकाली और फोन कॉल दबा के की। वो फोन कॉल करते मेरे तकरीबन उस समय 43-44 गेस्ट आए मेरे डायरेक्ट, और 14 साइन अप हो गए। फिर भी उसमें नेटवर्कर कोई भी नहीं आ रहा था उस कंपनी में, क्योंकि मंथली परचेज था। मैं सोच रहा था यार ये तो बढ़िया सेल्स हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, बिकॉज ओनली कंप्यूटर्स वालों को पसंद आ रहा है। तो अहमदाबाद कंप्यूटर एसोसिएशन का जो स्टॉल्स लगते हैं ना, जो एग्जीबिशन होता है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और फिर उसमें पार्टिसिपेट करके मैं नेटवर्कों को बुलाता था जो मेरे दोस्त हैं, मैं कहता तू बोल जो आ रहा है उसकी आईडी डाल के दिखाता हूं। ये डेमो दिए, तो मेरे साथ में बंदे खड़े होते अहमदाबाद में, सारे सभी को पूछ सकते हो आप। तो बंदा बोलता था वो, मैं जैसे ही कोई बंदा स्टॉल पे आता था ना, मैं था यू हैव कार्ड, आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, या $220 की ज्वाइनिंग थी, मतलब 10,000 संपत्ति नहीं कितना लगता था, इतने पैसे हैं, बोलता हाँ है, अंदर आओ, 20 मिनट में साइन अप। ऐसे डेमो दिए, फिर किसी की बाइक के पीछे बैठ गया, मैं कहा बताओ कौन सी चलती गाड़ी में वो बाइक वाला जाता उसको ज्वाइन कराना, उसको ज्वाइन कराया। फिर कार में डेमो दिए, फिर ये सीटा सूरत में गया, सीटा का एग्जीबिशन था, उससे वापस आते हुए आपके बड़ौदा में एग्जीबिशन था, वहां पे ज्वाइनिंग डाली, और ऐसा ऑरा चल रहा था। मैंने 645 सेल्स कुछ 1.25 महीने में मैंने डायरेक्ट हो गई। अभी हो गया मेरा इंट्रोड्यूसर पागल है,
बाइनरी में मैं बोल रहा था लेग दे दे, बोलता नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था एमएलएम का। तो दोनों लेगे मैंने चलाई और उसमें 45 लाख लोगों को जुड़ा, 45 लाख। इसी बीच इंटरनेशनल कुछ कंपनियां आई, उनको लॉन्च किया, मनावी और एक दो कंसल्टेंसी। फिर एक बार शाहरुख खान बन जाते हैं तो सामने से ऑफर्स आते हैं और ऑफर्स को एक्सेप्ट करता रहा। थोड़ा सा बीच में ये बताऊंगा कि ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया है कि आप खुद आए, लेकिन मेरा तो पता है क्या स्टाइल था। अगर कपिल जी आ जाए, अच्छा घूमने जाना बाहर, अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, साली है, ब्रदर की वाइफ है, तो इनके खानदान के 8 बंदों को फ्री में भेज देता था विदाउट पुटिंग द आईडी। पिछले 2015 से 2019 तक कम से कम 6000 लोगों को फोकट में मैंने बाहर भेजा, अमेरिका टू इंडोनेशिया। तो ये सफर चलता रहा, एमएलएम का अच्छे पैसे बनते रहे। और उसमें एक टारगेट था कि 40 साल की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगा, क्योंकि हर जगह कॉन्फ्रेंस रूम में टाई पहननी, कोट पहनना और चालू हो जाता था माइक पकड़ के। मैं कहा यार आई वांट टू रिटायर। 40 साल की उम्र हुई, रिटायर हो गया। जो इंडिया में खर्चे के लिए पैसा चाहिए वो खूब भरपूर मक्खन की तरह आ रहा था। साथ में मैंने ब्रेन मैपिंग को इंडिया में लॉन्च किया 2011 में, और तालकटोरा स्टेडियम था। थर्सडे को मैंने इवेंट डिसाइड किया और संडे को 3000 लोगों का इवेंट किया। दैट इज द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, जब बॉम्बे के सारे उदित नारायण से लेकर सभी लोग आए थे। थर्सडे आई डिसाइडेड टू डू द फंक्शन एंड संडे देयर वर 3000 पीपल ओवर देयर एंड ऑल माय डायरेक्ट्स। 3000 लोगों को मैंने स्कूल जाके, एक साइकोलॉजी के मैडम मिले, कॉलेज जाके, प्रिंसिपल जाके, डीन्स को जाके, मंदिरों में जाके, रात ट्रेवल करके, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स में जाके सबको इनवाइट किया। थर्सडे को बुक किया उदित नारायण को, फ्राइडे को रात को किया और 3000 लोगों को वो फंक्शन किया। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आज की डेट में मैं बताऊं 570 लेडीज हैं जो मैंने जो काउंसलिंग करती हैं बच्चों की, पेरेंट्स की, साइकोलॉजी की, और महीने का 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए कमाती है। और आज काउंसलिंग की इस दुनिया में जहां पे 9 कंपनियों से मेरे को आज बैठ के रॉयल्टी आती है, भले थोड़ी आती है, ज्यादा आती है, रॉयल्टी आती है। क्योंकि इंडिया में क्या है, लोग सीख लेते हैं, इंटरनेट पे बैठते हैं और डायरेक्टली घुस जाते हैं। तो ये प्रोग्राम चलता रहा। अभी बीच में फिर हॉबी के लिए क्या होता है ना, ये सुलेमानी कीड़ा ऐसा काटता है, इस दुनिया से बाहर जा नहीं सकते हम। तो जहां भी जब तक 2 शेर ना डालो, घर में बोलते थे यार जब आज खुश नहीं हो, जब तक 2 आईडी नहीं डालो ना हैप्पीनेस नहीं आती। तो मैडम भी मिले, फिर हमने जूनियर्स की प्रोडक्ट बेस मस्ती के लिए करते रहे। इनको भी बताया योगेश जी को, मस्ती के लिए गांव घूम के ऐसे लोगों को ज्वाइन कराना, मिलना, शाम को 2 बार लेक्चर ना दो तो पेट में कहता खाने नहीं जम रहा। तो दिस वे प्रोग्राम वाज हैपनिंग। इसी दौर में 2015 के करीब दिल्ली में मेरे कुछ फ्रेंड्स जो पुराने डाउनलाइन हुआ करते थे, वो बिटकॉइन की दुनिया में घुस गए। अब उन्होंने एक कंपनी का नाम बताया, नाम नहीं लूंगा। तो वो कंपनी के ओनर को जाके बीका जी कामा प्लेस में जाके मिला, तो उसके बारे में पता कराया। उसने सॉफ्टवेयर वाले के पैसे नहीं दिए थे लुधियाना में 25 लाख। तो मैं कहा जेड़ा सॉफ्टवेयर वाले पैसे दे सकता हूं, काम क्यों करेगा। तो मैंने नहीं जुड़ा, ठीक है, मैंने मतलब इतने से माइंडल ब्लॉक से मैं नहीं जुड़ा। और वो सारे जो लोग उस कंपनी में जुड़े मेरे डाउनलाइन थे, मेरे पे ट्रस्ट करते थे और मेरे फ्लो में चलना चाहते थे। और 1 साल बाद देखा कंपनी चल रही है, क्योंकि बिटकॉइन 12,000 का 27,000 हो गया, 35,000 हो गया, 50,000 हो गया। और वो जितने भी मेरे दोस्त हैं सबके पास 500, 1000, 1500, 200, 5,000 है। बिट्टू बंटे और बिटकॉइन कभी बेचना मत। तो वो इंस्पायर चलते रहे। फिर भी मेरा दौर चलता नहीं प्रोडक्ट ही करेंगे, क्योंकि कंपनियां लिपट जाती हैं, क्योंकि स्टोरीज बैड आती है। अभी लॉकडाउन आ गया तो हम जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहे थे, फेशियल वाली थी NST ग्लोबल, अभी लॉकडाउन में मास्क आ गया, कहां से प्रोडक्ट, मेकअप खत्म। और इसी बीच में मैंने वेस्टीज जैसी कंपनियों में 2-3 कंपनियां मर्ज कराई, अहमदाबाद में कराई, कुछ लेवल पे कंसल्टेंसी आज भी चालू है। वो चल रहा था सब मस्ती का लाइफ, जो मेरी कोई ज्यादा ख्वाहिश नहीं होती। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ा हूं और ठीक था, नॉट मच रिक्वायर्ड। जो सपने थे, जो शौक थे पहले से पूरे थे। और मेरा यही टारगेट होता था, निकर पहनूंगा, टी-शर्ट पहनूंगा और चप्पल में घूमता रहूंगा। और वही आज तक करता रहता हूं। ये इवेंट में पहन के आया हूं। तो ये चलते चलते लॉकडाउन हो गया मार्च अप्रैल में। मैं क्या कुछ करते, घर में बैठ के बाहर जा नहीं सकते। तो इसी समय कल्पेश जी का हे एक्स, मैं यही XYZ कराएगा एक्स करके इन्होंने मैसेज किया।
अपॉर्चुनिटी, कुछ डिस्कशन हुआ। अभी इन्होंने जब अपॉर्चुनिटी बताई और ये प्रेजेंटेशन की, इनकी प्रेजेंटेशन तो मैं फिदा हो गया। मैं कहा भाई ये तो कॉर्पोरेट लेवल वाला अपने स्टाइल वाला बंदा है। अभी हो गया, मैंने 2-4 नेटवर्क को फिर बुलाया, कहते ये कंपनी किसी और की, इनका पता करा, कंपनी कल्पेश जी की है। ऐसा 10 दिन झगड़ा चलता रहा मेरे लोगों का। और कोई जूम में 1-to-1 कराए थे ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, और सब बोले सेटिंग चाहिए, फलाना चाहिए। अभी मेरा भी स्टाइल कुछ ऐसे ही था पहले। तो चलते चलते आई थिंक परम जी उस दिन है ना उसमें अटेंड किया था, कुछ स्टार्टिंग में कई लोग अहमदाबाद के इंडिया लेवल के लोगों ने अटेंड किया। तो हमने रिक्वेस्ट की कल्पेश जी, वो कंपनी के सब सारी मैनेजमेंट सामने आई जून 10 तारीख को। तो उसके बाद हमारी आंखें खुल गई, यस वी कैन डू दिस इन ए मच बिगर वे। बट स्टार्टिंग में कहते हैं ना गांव का पहले रास्ता बनाना, पहले एक बंदा आ रहा है, 2 बंदे आ रहा है, कोई जुड़ रहा है, कोई नहीं जुड़ रहा। अभी कल्पेश जी को प्रेजेंटेशन करने बोलो तो इतनी अंग्रेजी हाई फाई कि लोगों को बाउंसर, और हिंदी इनको आती नहीं थी। अभी मैं क्या कल्पेश जी किस में प्रेजेंट करता, गुजराती में करूं, तो मैं क्या चलो ठीक है, मैं तो गुजरात में हूं। तो मैंने ना ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया जो पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चल रहे थे, उसमें ये योगेश मौर्य भी थे ब्रॉडकास्ट में, पूछो इनसे, रमेश इटालिया जी भी थे। तो मैंने पता क्या बोला, आवी क्यों रे, आवी क्यों रो, क्रिप्टो डांडिया आवी क्यों, ऐसा क्रिप्टो डांडिया करके मैंने ब्रॉडकास्ट में मैसेजेस डालने चालू किए। मेरा जो पहला जूम हुआ, ऑलमोस्ट कल्पेश जी कितने 53 लोग थे, 53 लोग मेरे डायरेक्ट गेस्ट उसमें जूम में बैठे थे। और 53 में से करीबन 15 से 17 लोग ज्वाइन हुए, और 4 बंदे मेरे साथ फुल टाइम लगे हुए हैं, परम जी, योगेंद्र जी और 2 और लोग हैं। और 2 ऐसे लोग हैं जिनकी 15वीं जनरेशन में अमित जी और कपिल जी हैं, जिनको बैठ के उधर 5-5 रुपए आ रहे हैं इनकी वजह से। और एक और नहीं है, बाकी छुट्टू बहुत सारी लाइनें। तो कहने का मतलब मैं जो मुंह से बोला करता था कि जो मुंह से बोलो अपना ब्रेन वही आपके लिए काम करना लग जाता। मैं हमेशा बोलता था कि 100-150 बंदों की लिस्ट बनाओ, 52 जैसे ताश में पत्ते होते हैं वो जूम में बैठेंगे, 15 कलर्ड होते हैं वो ज्वाइन करेंगे, और 4 एक के हमेशा निकलते हैं, किसी का पहले निकलता है, किसी का लास्ट में। तो मैं अभी तो आईडी खोलने अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं खोल के आज दिखा सकता था हनुमान जी की तरह कि मेरे 4 एक चल रहे हैं। एक तो मुझे ट्रम्प की तरह मिला कि मैं ही आ रहा हूं तेरे पास, और इससे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी। बट आज मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि एमएलएम में पैसा खूब कमाया, रिटायर्ड था, बट मेरा और मैडम का ना एक हमेशा ना अंदर कड़की फंसी हुई थी। और जो मैं ना 98 में पहली एमएलएम में बोला करता था यार कमाऊंगा तो 1 करोड़ कमाऊंगा महीने के, वो कहीं भी पूरा नहीं हुआ। कभी 45 लाख आया, 25 लाख आया, जो भी आया। तो इनको मैं बोलता था कोई कंपनी तो आएगी जब महीने का 1 करोड़ कमाएंगे। तो इन्होंने जब देखा, कहता ये आपकी कंपनी है, वही जो 1 करोड़ महीना देगी। अभी मैं बोलूंगा नहीं कितने दे रही है, अलाउड नहीं है। सब अपने हैं, माइक बंद करके बोल दीजिए। एक बार तो बनता है सर, एक बार तो बनता है। सभी अभी भी लाइव में बैठे हैं सारे, क्योंकि बहुत सारे फोन इंडिया से आ रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में काम किया, बहुत सारी कंट्रीज में हमने ट्रैवल किया। ट्रैवलिंग टीचर्स यू मोर, और प्यार और पैसे की कोई भाषा नहीं होती है, मेरे को ये पता है। प्यार करो, आंखों से दिखता है, पैसा समझाना नहीं पड़ता। लेकिन इस बीच में जो मेरे सफर में मैं 2-3 चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरी जो बीच वाली कंपनी में मेरा इंट्रोड्यूसर तपुश थे, उसको एमएलएम का एम नहीं पता था। मैंने अपनी आईडी लगाई, 1 लाइन चलाई। पैरेलल हमारी क्या, हमारा जापान लाइफ वालों का कल्चर ये था कि कोई भी कहीं भी जुड़े, हमने इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कैरेक्टर से काम किया। कोई भी किसी को जोड़े उसको हम डेवलप करते थे, और वो आज तक चलता है, और हमेशा तरीके से चलता है और चलता रहेगा। और उसमें क्या हुआ कि उस पैरेलल लाइन में भी एक बंदा है जो आज बिटकॉइन की दुनिया से 100-150 करोड़ कमा चुका है। वो 18,000 की नौकरी किया करता था नोएडा में। उसको मैंने अहमदाबाद बुलाया, 1000 रुपए के होटल में रुकवाया हस्बैंड वाइफ को, और उनकी क्लास लगा के उसको रिजाइन करा दिया। तो मैंने अपनी लाइन तो चलाई, उसकी बाइनरी में दूसरी लाइन भी चलवा दी, मेरे अपलाइन की। बट वो पता क्या करता था जो मैं नहीं करता था? वो सुबह उठ के, जैन था, घर में बुलाया तो मैंने गलती से प्याज अंदर डल गई, तो उसने बताया कि नो आई कैन नॉट ईट दिस।
वो सुबह उठते ही जब भी हम इकट्ठे रहे होटल के रूम में, तो सुबह उठ के मेडिटेशन किया करता था, दोपहर को मेडिटेशन किया करता था, और रात को सोने से पहले मेडिटेशन किया करता, कुर्ता पजामा पहन के बिल्कुल नहा धो के। तो इसी बीच में मेरा आर्ट ऑफ लिविंग का भी सफर चालू हुआ। तो मेरे को 2-4 बातें ये समझ आई जो अपने पेरेंटल एंगल से मेरे डैडी ने काफी बार समझाते थे, सवेरे उठता मैं रोज था कि पहले गुरुद्वारे जाया कर, हम फॉलो नहीं करते। बट वो जब सिस्टम आया, जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, ज़्यादा प्रोग्राम हुआ, क्योंकि मैंने बहुत कंपनियां देखी जो वेस्टीज का नाम लिया, आपने मोदी केयर लिया, मोदी केयर के उन सबके साथ बैठा हूँ, कुछ साल फीस उन्होंने भी दी। तो ये मेरे को समझ आया कि कई लोग जिनको कुछ भी नहीं आता, FLB का नंबर 1 जो 1.5 करोड़ रुपए साल का कमाता है, वेस्टीज का जो पहली आईडी मैंने दी, वेस्टीज को सेटअप करने में काफी लोग हैं जिनको प्लान भी नहीं देना आता, उनको पैसे बहुत आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो बंदा जो वेस्टीज में पैसे कमा रहा है, वो ना परिक्रमा करने जाता था वहां पे मथुरा, उनसे गोवर्धन। तो मैं क्या कहीं ना कहीं मेरे कनेक्शन में पुअर है, कहीं बाबे की टॉर्च हिल रही। तो मेरे को अपने पुराने याद आए पंजाब के, कि मेरे दादाजी ना हमेशा बोला करते थे एंटीना लाहौर पढ़ना है, मतलब एंटीना को ऊपर जाके हम मिलाते थे तो लाहौर का सिग्नल आया करता था। हाँ, उसी में जो भी छोटा था मैं, पंजाब जाना, उन्होंने बोला लाहौर पढ़ना है, उनको चैनल सुनने की आदत थी। तो मेरे को लगा कहीं मेरा ये मेरा एंटीना ना, ये सेटिंग मतलब 5G कनेक्शन हो नहीं रहा पॉड के साथ। तो ये मेडिटेशन ऑनलाइन, कल्पेश जी ने भी काफी बार सुना है, वो म्यूजिक मैं लगा के सुनता रहता हूँ, स्पिरिचुअल म्यूजिक ऑनलाइन यूट्यूब पे काफी सारे। बस मैं आपको बताऊं, मैंने इस कंपनी में कोई भी काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। कल्पेश जी ने समझाया, स्टार्टिंग के वही 53 गेस्ट मैंने जूम पे बुलाए, और मैडम तो खूब डांटती होगी, मैं आज दिल से कहूंगा कि लोग बनियान में बैठे रहते, ये बैठे रहते, मैं कभी वीडियो भी नहीं आता, राइट? क्योंकि मैंने लॉकडाउन में कसम खाई थी कि मैं पहले बोलता था निक्कर में बैठा करूंगा, निक्कर और टी-शर्ट में, और घर में मैं ये रुद्राक्ष की माला जपता था और सिर्फ बॉक्सर बांध के बैठा रहता था। आई नेवर यूज्ड टू कम ऑन वीडियो। मैंने सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने काम किया। उसके बाद रोज मर्ज किया और विड्रॉल किया। बीच बीच में जब किसी को हेल्प चाहिए प्रकट होता हूं, बट बैक एंड में किसी को फंसने नहीं देता, किसी का भी सोल्यूशन। आज नवीन जी का भी कुछ प्रॉब्लम थी, एक दिन में था सोल्यूशन। तो कोई भी हमारा मित्र किसी भी एंगल से कहीं भी काम कर रहा है, तो बैक एंड में मैं अपने आप प्रकट होके सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। बट कराने वाला तो ऊपर वाला होता है, बट आई बिकम सिस्टम में सेट होते हुए आगे करता हूं। कल्पेश जी ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी, इन्होंने बैटन मुझे पकड़ाया, मैंने मैडम को पकड़ा दिया, और मैडम ने इतने तरीके से सिस्टम सेट कर लिया। तो ऐसे बिजनेस पार्टनर हो तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? लोग बड़े कंप्लेन करते हैं, आज भी करते हैं कि मैडम बहुत डांटती है, बहुत बोल देती है। मैं क्या, वो मुझे भी नहीं बख्शती। ये है ना आलोक अग्रवाल जी, अखिलेश अग्रवाल जी, एक दिन कुछ हुआ गड़बड़, तो इन दोनों ने कॉन्फ्रेंसिंग लाइन में इन्होंने कंप्लेंट की होगी ऐसा हो गया, तो मैडम ने मेरे में भी बरसात कर दी। और मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? तो बाद में बोला हुआ क्या? तो सिस्टम में होता है कि जो गाड़ी 1000 किलोमीटर चलाएगा एक्सीडेंट भी वही करेगा। कोई ज्यादा सारा दिन आपके लिए बैठ के जूम कर रहा है, तकलीफें सहन करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी लाइन हो, कैसे भी हो, कहीं भी हो, ये नहीं पूछा जाता तो कहाँ है। ये तो आप हमारी कम्युनिटी में पैरेलल को कोई भी मैडम को फोन कर देता, शी डज जूम फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं इतना काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर तो आ जाता है, रिलैक्सेशन नहीं होता, तो वो डांट डपट हो जाती है। बट आज वो तरीका, आप लोग खुद दिल से इस शहर में आए हो, और मैं चाहता हूं ऐसी इवेंट्स हम बार बार करते रहें, मिलते रहें। नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे, बता देंगे, कर लेंगे, इसमें क्या है? अभी तो इतने अमीर हैं, आप जहां बोलो वहां कर लेंगे। हाँ, सीधा कल्पेश भाई के पास चलते हैं। वो देखो ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग में MBA मिस की,
तो क्रिप्टो में जो पहली कंपनी है वो क्रिप्टो एमवे वाली मिली, क्रिप्टो की रिलायंस मिली, मैं ये कहता हूँ। तो दिस कंपनी ने मैं इतना सा शेयरिंग करूंगा कि जो स्टार्टिंग पे, ठीक है, मैंने 60-70 लाख जब स्टार्टिंग में कमाए, तो हमारे सिस्टम में कहा जाता है, सभी सिस्टम में कहा जाता है कि कुछ हिस्सा सोसाइटी के लिए गिविंग बैक दो। तो उस लॉकडाउन के दौरान काफी लोग, कई आपके रिश्तेदार, कई मेरे दोस्त जो मेरी डाउनलाइन में नहीं थे, तकलीफ में आए, तो मैंने आई ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरीवन इवन अप टिल टुडे बाय एनी अमाउंट, ताकि उनका कुछ ना कुछ बेटरमेंट हो सके। तो भगवान ने आप सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इतना बड़ा सक्षम किया जो VIP 5 है, तो थोड़ा बैक सिस्टम को दो, इस यूनिवर्स को दो, अपनी सोसाइटी को दो, अपार्ट फ्रॉम योर डाउन, अपार्ट फ्रॉम इससे काफी चीजों का फर्क पड़ता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं। अभी यही मौका है कि दिल लगा के कमाएं और दिल लगा के चैरिटी करें, है ना? और इतनी सुंदर जगह में बैठे हैं, जो हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में PPT में दिखाया करते हैं, ऐसा सुंदर घर होगा, बीच के किनारे होगा, लगून के किनारे होगा, फलानी जगह होगा, है ऐसी गाड़ी होगी फरारी। इंडिया में पैसे होते भी नहीं चला पाते, आई डोंट नो व्हाई। तो वो सारी चीजें भगवान आपको सही कंट्रीज में ले जाता है। मैंने मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में भी 3 महीने रहा हूँ, हांगकांग रहा हूँ, सिंगापुर रहा हूँ, जापान ट्रेवल किया है, नीरोजी के बता रहा था मैं, टोक्यो टावर, अमेरिका, हवाई, सो मेनी कंट्रीज है, कनाडा और यूके छुटा हुआ है। तो यूके वाले भाई साहब मिल गए, इनके घर पे मैंने बार बोल रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ, उनकी मम्मी को भी बोला। तो ये बहुत अच्छा कंपनी है, कहीं भी जाके हम रह सकते हैं, कहीं भी हम तो होटल में यूं चेक इन करें ना विदाउट कार्ड, वहां भी 4 दिन प्लान दिखा के अपनी इनकम कर सकते हैं, मतलब हम फीस भर सकते हैं। तो सारी टेक्निक्स है, किसी को जोड़ना है, किसी को प्राइवेटली कंसल्टेंसी चाहिए, मैं तो बोलता है यार मेरे पास गेस्ट ही नहीं है, मेरे बंदे जुड़ते ही नहीं है। मैं क्या जस्ट डायल का नंबर है, मैं क्या 888 10 बार डायल करो और बोलो मैंने बैंक में अकाउंट खोलना है, एक कंप्यूटर लेना, एक UPS लेना, एक इन्वर्टर लेना, 2 पंखे लेने, एक गाड़ी लेनी है, 10 बंदे आपको फोन करेंगे और घर पे आएंगे, बोले सर आप क्या करते हो, सर आप क्या करते हो, और ऐसे टाइम पे बुलाता हूँ क्योंकि घर के अंदर घुसा नहीं सकता, बाहर झूले पे बिठाया करता था। आई थिंक दर्शन जी एक बार घर पे आए, उनको भी अंदर नहीं घुसा पाया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। दर्शन जी कहाँ हैं, उनको बाहर जूस पिला के बाहर से भेजा, तो तो मैं जब दोपहर में बुलाता हूँ ना, उसी समय कल्पेश जी का या मैडम का जूम चल रहा होता है, वो iPad रख के ही घुमा देता, तो मैं ये करता हूँ, देख ले इसमें मैंने थोड़ी सी लगाए और को लगा दूँ, थोड़े से बता, बोला हाँ सर मैं भी लगाता हूँ, काम चलो। अभी दुबई में भी कुछ ऐसे ही किया, मैं और कल्पेश जी इकट्ठे रहे और कुछ सफर में हमने भी ये किया, ऑनलाइन ढूंढा, प्रॉपर्टी लेनी है, बहुत लोग मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाया, घूमते क्या कर रहे हो, हाइपर कर रही है, अच्छा क्या है ये, 60 लोगों को जोड़ दिया मैंने इस शहर में। तो जिस ये ह्यूमन यहाँ पे है ना, मतलब इस शरीर की जैसा कोई शरीर मिले उसको ब्लैंक समझा सकते हो। वो बाकी पैसा और प्यार सभी को अच्छा लगता है, बस इतना ही कहूँगा, बातें तो बहुत हैं, आई थिंक दिस इज इनफ। तो कहने का मतलब आप किसी भी कंट्री में जाके, जो आज मैंने ट्रैवल बताया ना, कौन सी कंट्री, सेंट पीटर्सबर्ग जाओ, इंडिया से सस्ता है, जर्मनी जाओ और वहां पे ID 300-500 हजार की लगती है, $10,000 की लगती है, 1 मिलियन की लगती है, $5 लाख की लगती है, इस शहर में भी लगाई है, बैठ के वो 10-10 मिनट में लगाई है, 1-1 घंटे में लगाई है। और हमारी तो कुछ 8 ही ऐसे किसी को भी पकड़ लिया, डेमो दिए, लिफ्ट से ऊपर जाते हुए कैसे साइन अप करना, 4थी में उतारा। सो मेनी थिंग्स कैन हैपन, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बड़ा ही नायाब है, इट इज जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम, इट इज हम कोई भी दूसरा बिजनेस करें, कितना सेलिंग करनी पड़ती है, कितना टाइम देना पड़ता है, इसमें क्या है, 50, 100, 200, 300 लोगों को थोड़ा बात करो, अपने आप भगवान की टॉर्च होएगी, 2 टाइम मेडिटेशन करो, लोग जुड़ते चले जाएंगे, पैसा बनता जाएगा, फिर पैसा बनता जाएगा, फिर लोग पूछते रहेंगे, फिर बताते जाओ, एविडेंस बनता जाएगा और बढ़ता जाएगा और पैसा आता जाएगा। Very simple, and this business is
very very simple, but it is very difficult to understand this business is simple. और कोई भी रिस्क नहीं है। आज 25,000 रुपए में कौन सा धंधा मिलता है घर में बैठ के लॉकडाउन में निककर में, बताओ हैं? मेरी सब्जी की लारी वाली भी आती है ना, वो भी 25,000 का सामान लेके आती है, जो बोलती है भाजी ले लो, पपीता ले लो, अनार ले लो, हैं? वो भी इतना सब्जी लेके रोज इतने एफर्ट में लॉकडाउन में पुलिस वालों से डंडा खाते हुए घर पे आके फिर भी बेचने आती है। बच्चों की एजुकेशन एलन में 2 लाख यूं ही भर देते अपन, महीने का, 2 महीने का, साल का। ये तो 25,000 में इंटरनेट 3 रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट का पापा हुआ है उसकी नॉलेज मिल रही है सिर्फ मात्र 25,000 में। और मैंने इतने से शुरू किया था बुचन से, 325 ही भेजे थे, इतने लिए थे। तो ये करते करते अगर इतना बड़ा सफर बन जाए, और ये इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। राइट कंपनी का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट कंपनी तभी मिलती है जब ऊपर वाले की टॉर्च होती है, और टॉर्च पाने के लिए अपने 7 चक्रों को अलाइन करना पड़ता है, 2 टाइम मेडिटेशन करनी पड़ती है। और ये हमारे साथ बहुत बार हुआ। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के एमडी मिले मैडम और हम बॉम्बे में, इतना बड़ा बिल्डर, मेरा 100 करोड़ का एफडी है, मेरे साथ काम करो, ये दूंगा वो दूंगा, ये लो, मेरी गाड़ी ले लो, मेरा पोपट भी ले लो। उसका पोपट रखा होता है महंगा वाला, हमारा उसी से 15 मिनट में झगड़ा हो गया उसे, और बाद में बदला इतना कांड बड़ा करके गया। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप ही हम दूर हो जाते हैं, अपने आप ही सिस्टम दूर कर लेता है। तो इन चीजों को आप समझो, यू आर एट राइट प्लेस, और हम सब लोग राइट कंपनी के साथ हैं। बस थोड़ा सा दिल लगाने की जरूरत है। जूम के 2 घंटे पहले थोड़ी कॉलिंग की जरूरत है, और जब जूम का टाइम है उसको रिमाइंड कराने की जरूरत है। और ये सफर इतना करते हुए अभी तो पूरा एमबी का सिस्टम ही हो गया ना कल्पे जी, कि वो 6 जने प्रोग्राम करेंगे, वही आप चला दो, कुछ बोलना भी नहीं है। मतलब मेरा वाला सिस्टम आ गया, और उस सिस्टम को स्टार्ट करते हुए आप लोग कहां पहुंच सकते हो, वियर की 5 स्टार से पूछ लो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू।